तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 देखेंगे। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेट और करंट के बीच में कनेक्शन है। तो देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम मैग्नेट्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैग्नेट्स आपने बचपन में इससे खेला ही होगा। मैग्नेट इज़ ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स, है ना। कोई भी मैग्नेट आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना। ये सब तो आपने बचपन में देखा ही होगा। यूजुअली आपने ऐसे रिंग शेप्ड मैग्नेट्स को देखे होंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम रिंग शेप्ड मैग्नेट्स नहीं बल्कि एक स्पेशल कैटेगरी के मैग्नेट्स जिसे हम कहते हैं बार मैग्नेट्स, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ और मैग्नेट्स के एग्जांपल देखिए। ये है हॉर्स शू मैग्नेट। ये कंपास का नीडल, यानी यहाँ पर कंपास, ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। ये जो आप देख सकते हैं ये कांटा, ये भी हमारा मैग्नेट ही होता है। ओके, एक छोटा सा मैग्नेट। ओके, तो मैग्नेटिक कंपास ये भी बना होता है हमारा मैग्नेट से, ये मैग्नेटिक नीडल ही होता है। ओके, अब देखिए, मैग्नेट के यूजुअली 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल। ओके, यानी कि 2 एंड्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ और साउथ ही क्यों, है ना। तो देखिए, जब आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, यानी कि ये हमारा घर का छत हो गया और हमने एक धागे से मैग्नेट को बांधकर फ्रीली छोड़ दिया है, तो ये मैग्नेट अपने आप घूमकर इस तरह हो जाएगा कि सपोज़ ये अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ। अगर मैग्नेट कहीं यहाँ पर है तो मैग्नेट इस डायरेक्शन में अलाइव हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। ओके, आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्थ और नॉर्थ तो रिपेल करने चाहिए। देखिए, यह जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है। ओके, दिस वाज द इंट्रोडक्शन। देखिए, मैग्नेट्स के बारे में आप बस इतना जान लीजिए कि मैग्नेट एक वो चीज़ होती है जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करे। उसके यूजुअली 2 पोल्स होते हैं, 2 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाई, इसलिए मैग्नेट इज़ अ डाईपोल। ओके, मैग्नेट इज़ अ डाईपोल, यानी 2 पोल्स होते हैं। और वो कौन से हैं? एक नॉर्थ और एक साउथ। इतना तो आपको क्लियर हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्या है। देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे, लाइक रिपेल और अनलाइक ये अट्रैक्ट। ये तो आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा था, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ये हमेशा वही रहता है फिज़िक्स में। लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, और ये नॉर्थ पोल, अगर हम यहाँ पर नॉर्थ पोल रख देते हैं तो ये रिपेल करेगा, यानी ये इस तरफ, ये इस तरफ भागेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैग्नेट हमेशा डाईपोल, जैसा कि मैंने कहा, यानी 2 पोल्स होते हैं। हम इसे डाईपोल इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, सपोज़ मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ। यस, सपोज़ ये हमारा एक मैग्नेट है, ये हमारा एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ओके, अगर हमने इसे यहाँ से तोड़ दिया मैग्नेट को, तो आप सोचेंगे कि हमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल सेपरेट मिल जाएगा, है ना। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप मैग्नेट को तोड़ेंगे तो ये छोटा मैग्नेट भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो जाएगा।
इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेट हमेशा दो पोल्स के साथ ही रहता है। चाहे आप उसे तोड़ें तो भी आपको एक सिंगल पोल नहीं मिलेगा, आप हमेशा मैग्नेट को डाईपोल के रूप में ही देख सकेंगे। सो यहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो पोल कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। अगर आप उसे काट भी देते हैं तो वो डाईपोल ही रहता है। नेक्स्ट, मैग्नेट हमेशा अपने अराउंड एक एरिया जनरेट करता है। ओके, कैसा एरिया? आपने यूजुअली ये देखा होगा कि मैग्नेट्स कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। सपोज़ ये उस मैग्नेट का फील्ड है, ये उस मैग्नेट का फील्ड है और मैंने एक आयरन नील को यहाँ पर रखा है, तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे बहुत दूर ले गया तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा? नहीं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा भी एक एरिया होता है जहाँ पर वो कम्प्लीटली अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है या हिलना डुलना होता है उसमें। सो वो भी मैग्नेटिक फील्ड में ही आता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी वो एरिया मैग्नेट के अराउंड जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स महसूस होता है। ओके, सो यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड। हर एक मैग्नेट अपनी ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आई होप ये क्लियर है। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी फोर्स एक्सपीरियंस होगा हमें, या तो रिपल्शन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। ओके, सो मैग्नेट का वो एरिया जिसमें हम फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं वही होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब एक और बात कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट किसे कहते हैं? वीक मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यानी क्या? बहुत ज़्यादा एरिया तक हो मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग। तो फिर वीक क्या होता है? वीक मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता है ना। सो ये तो बहुत ही ऑब्वियस था। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सो मैग्नेटिक फील्ड के इमेजिनरी लाइंस होते हैं। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड तो एक एरिया होता है एक्चुअल में, यानी कि सपोज़ कर लीजिए हाँ, सो मैग्नेटिक फील्ड तो एक एरिया रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैग्नेट है, तो ये उसका फील्ड, यानी इस रीजन में आप कहाँ पर भी आयरन ऑब्जेक्ट या फिर दूसरे मैग्नेट को रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन इसी को अगर हम लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइंस की मदद से, तो ये कहलाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यही हम आज देखने वाले हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं टू रिप्रेजेंट व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट देखेंगे। ये कैसे कर सकते हैं? एक बार मैग्नेट ले लीजिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या कीजिए, आप एक पेपर, सबसे पहले तो आप एक पेपर लीजिए, पेपर पर मैग्नेट, पेपर के नीचे, ओके, पेपर के नीचे मैग्नेट रख दीजिए नीचे, और ऊपर आप डाल दीजिए आयरन का बुकना यानी चूरा। अगर आप आयरन रस्ट पाउडर डालते हैं इधर या फिर आयरन पाउडर डालते हैं तो वो इस तरह से अलाइन हो जाएगा, इस तरीके का एक शेप देगा। तो अगर हम इसे नीटली ड्रॉ करें तो ये कुछ, एक मिनट, हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैग्नेट बन जाएगा और ये लाइन ऐसे 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 कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, सो यही हमारा बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। देखिए, वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं।
यानी डायरेक्शन इस तरीके का होता है। और मैग्नेट के अंदर ऑब्वियसली साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट। अब आप सोचेंगे कि क्यों नॉर्थ से साउथ है? क्योंकि ये हमने माना है, ऐसा होता नहीं है। ओके, ये हमने माना है, इसीलिए हम इसे ऐसे ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़दीक रहते हैं, यानी कि ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, सो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहाँ से यहाँ ऐसा आता है, ऐसे। अब इतना ही, यहाँ पर फील्ड नहीं है, सपोज़ यहाँ पर फील्ड नहीं है, तो हम इसे ड्रॉ नहीं करेंगे पूरा, इतना ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ फील्ड रहता है, यहाँ पर भी कुछ रहता है, और यहाँ पर नहीं। ओके, यहाँ पर भी नहीं, ये नहीं, अधूरा। सो ये ऐसे 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 ऐसे, नॉर्थ से साउथ है ना, ये भी नॉर्थ से साउथ यानी अंदर आना। ओके, सो ये देखिए आप, जहाँ पर क्राउडेड है, नियर द पोल्स, ये क्राउडेड है, बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर आप यहाँ पर आयरन नेल या फिर एक मैग्नेट लगाएंगे तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर। ओके, क्लियर? सो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड, यानी बहुत नज़दीक नज़दीक, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फील्ड। और जहाँ पर दूर दूर होते हैं वहाँ पर लो मैग्नेटिक फील्ड होता है। नेक्स्ट, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि ये एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये एक और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि दो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी ये एक बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट, ये इसका लाइन, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये, हाँ, ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो क्या हम मैग्नेट को पास नहीं ला सकते हैं? नहीं, हम ला सकते हैं, लेकिन मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता है कि वो इंटरसेक्ट ना लगे, बल्कि ये एक कंटिन्यूस बना लेता है। यानी ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। इंटरसेक्शन को वो ऐसे जॉइन कर देगा, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगा? इसका भी बहुत ही सिंपल रीज़न है, देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। वाई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पहले आप जान लीजिए। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते कैसे हैं। देखिए, आप एक मैग्नेट लीजिए, सपोज़ ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। यहाँ पर आपने कंपास रख दिया, ओके, डायरेक्शन बताने वाला। तो आपको पता है ये नॉर्थ है, तो ये वाला साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, है ना। वैसे अगर आप उस कंपास को यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ होगा और यहाँ पर साउथ होगा, है ना, नीडल का। तो हमने इसे दूसरे जगह पर रखा और देखा कि नॉर्थ पोल कहाँ पर दिखा रहा है। तो हमने ये पाया कि, देखिए, ये हमने ये पाया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। तो नॉर्थ पोल इसके अपोजिट होगा, क्योंकि नॉर्थ रिपेल करेगा। और यहाँ पर जब हमने रखा तो कुछ इस तरह था, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, और हमने बहुत जगह पर रखा है इसे, बहुत जगह पर। ये इस तरह, ये इस तरह। ओके, सो ऐसे ही करते करते हमने अनेकों जगह रखा और इसे देखा। अब आप एरो भी देख सकते हैं, इसे ज्वाइन कर लीजिए आप, तो आपको वही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड को आप किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए, इसको समझने के बहुत तरीके हैं। या तो आप इसे फील्ड का रिप्रेजेंटेशन समझ ले रहे हैं, यानी कि एरिया ही है
एरिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ लीजिए। जो मैंने पहले बताया था कुछ इस तरीके के एरिया, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस में दिखाते हैं, है ना। तो वैसे आप समझ सकते हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपास से बनाया गया है। इधर कंपास रखा, डायरेक्शन नॉर्थ पोल का डायरेक्शन नोट कर लिया गया, इधर रखा गया नॉर्थ पोल का डायरेक्शन देखा गया, इधर रखा नॉर्थ पोल का डायरेक्शन, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, सभी नॉर्थ पोल के डायरेक्शंस को हमने नोट किया और जब ज्वाइन किया तो हमें वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिले। और एक तरीका ऐसा भी है कि आप मैग्नेट लीजिए, उसके ऊपर पेपर रखिए और आयरन का पाउडर डाल दीजिए, तो आपको वो शेप मिल जाएगा। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि कंपास का मेथड यहाँ पर रखकर, यहाँ पर रखकर, यहाँ पर वेरियस पॉइंट्स पर रखकर हम मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं, है ना। तो मैंने अब आपको एक टॉपिक क्लियर कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। सपोज़ ये है हमारा एक मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो डायरेक्शन देखिए आप, ये इस तरह होगा। क्यों? क्योंकि ये अधूरा है। एक्चुअली यहाँ से एक अधूरा लाइन रहेगा, यहाँ पर फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर फील्ड है इतने में ही, तो इसीलिए हमने इस लाइन को इतना ही ड्रॉ किया और इतना छोड़ दिया और यहाँ पर आ गए। तो एक और मैग्नेट ले लेते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब इसमें कुछ इस तरीके से होगा, यानी ये नॉर्थ से बाहर आ रहा है, यानी इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे। अब अगर हम यहाँ पर कंपास रखेंगे तो उसे डायरेक्शन किस तरह देखना चाहिए, है ना। डायरेक्शन को समझने के लिए एक और टॉपिक देख लीजिए आप, ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जैसा कि मैंने कहा था कंपास वेरियस डायरेक्शन पर रखेंगे, लेकिन हम उसे यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या ऐसे ही असली में होते हैं? नहीं, वो तो एरो 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 मिलकर रहते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसा क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि याद रखिए, एक्चुअली जब हम इस लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एक पॉइंट पर, यहाँ पर अगर हम कंपास रखें तो हमें डायरेक्शन बताना है, तो उस पॉइंट पर हमें टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और यही हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हमें ये तो मालूम है कि नॉर्थ से साउथ आएगा, यानी डायरेक्शन तो यही है। इसीलिए कंपास का डायरेक्शन देखने के लिए आपको एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। सपोज़ आपको यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर एक टैंजेंट, इस पॉइंट पर आपको देखना है तो यहाँ पर से एक टैंजेंट। सो आप अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको कंपास वाला पैटर्न मिलेगा। समझ गए? आई होप ये क्लियर है। अगर हम फील्ड लाइंस पर टैंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे तो हमें कंपास वाला पैटर्न मिलेगा। सो देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ ऐसा है, ओके। ये बाहर की तरफ यानी नॉर्थ साउथ, ये अंदर की तरफ है। एक और लाइन रहेगा यहाँ पर नॉर्थ साउथ, यानी ये बाहर की तरफ। अगर हम यहाँ पर कंपास रखेंगे तो इस पॉइंट पर देखिए, ये कहता है कि बाहर, यानी कि यहाँ पर अगर हम इस लाइन को इग्नोर कर दें तो इस पॉइंट पर टैंजेंट बनेगा कुछ इस सॉरी ये इन्वर्स है, ये है ना। तो टैंजेंट बनेगा कुछ, देखिए क्लियर करने के लिए मैंने उसे इरेज किया है। तो यहाँ पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में बताएगा, लेकिन अब क्योंकि ये भी लाइन है जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कहता है कि इस डायरेक्शन में है, तो यानी इसका टैंजेंट इस डायरेक्शन में है। यानी अगर यहाँ पर कंपास रखेंगे तो उसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। एक कंपास एक ही डायरेक्शन दिखा सकता है, वो दो डायरेक्शन थोड़ी ना दिखा सकता है एक ही समय पर। इसीलिए ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ओके। क्योंकि वहाँ पर दो डायरेक्शन बन जाएंगे एट द सेम टाइम। और ये क्लोज्ड कर्व्स है, जैसा कि मैंने कहा कि मैग्नेट
क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। क्लोज्ड कर्व्स क्यों, यहाँ पर खुला है ना, नहीं, मैंने कहा था मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर ये कुछ ऐसे क्लोज्ड रहते हैं। ओके, क्लोज्ड, क्लियर। ये क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस पाथ्स होते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्स्ट नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं और साउथ पोल तक एंड होते हैं, कुछ इस तरह। ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ से आते हैं साउथ पर जाते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़दीक है बहुत, और जहाँ पर दूर, यहाँ पर दूर है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ये कम होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर क्राउडेड है, यहाँ पर क्राउडेड है। तो नियर द पोल्स इट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड अवे फ्रॉम द पोल्स, दूर ये कम होगा स्ट्रेंथ। क्लियर, ये नेक्स्ट पॉइंट था। और थर्ड वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें डायरेक्शन देते हैं, जैसा कि मैंने कहा ये नॉर्थ, ये साउथ। जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमें डायरेक्शन दे देगा। और नेक्स्ट हमने देखा कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब ये होगा कि कंपास को दो डायरेक्शन दिखाने पड़ेंगे, जो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, वो कंटिन्यूस और क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, हमने देखा अंदर वो ऐसे जाते हैं, है ना। सो ये क्लोज्ड और कंटिन्यूस कर्व्स ये भी हमने देख लिया। सो चलिए नेक्स्ट, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, देख सकते हैं आप, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ये भी ऐसे जा रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर यहाँ पर नेल रख देंगे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर फील्ड नहीं ड्रॉ करना है, डायरेक्ट यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो फिर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी यहाँ पर हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने इसे आधा ही छोड़ दिया। ओके ओके, सो दिस, आप देख लीजिए एक बार डायग्राम। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, ये क्यूबॉइड शेप मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट। क्लियर। अब ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, आई होप पार्ट 1 में बस इतना ही। तो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। सो आज हमने क्या देखा उसे एक बार समराइज़ कर लेते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने देखा पहले मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा वस्तु होता है जो आयरन के मटेरियल्स को अपने और खींच लेता है। बार मैग्नेट हमने देखा एक रेक्टेंगुलर और या फिर क्यूबॉइडल शेप होता है ये, और एक हॉर्स शू मैग्नेट जो इस तरीके का होता है। और कंपास में, यानी कि डायरेक्शन बताने का जो कंपास होता है, उसमें भी मैग्नेट का यूज़ होता है, ये हमने जाना। इसके बाद हमने देखा हमने देखा कि मैग्नेट नॉर्थ, अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं। ये रिपेल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं बल्कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, इसे हमने नाम दिया है सिर्फ नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकली है ये, मैग्नेटिकली नहीं। ओके। और लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। ये हमेशा डाईपोल होते हैं, ये भी हमने समझा। सपोज़ ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, अगर आप इसे तोड़ भी देंगे तो आपको क्या मिलेगा, नहीं नॉर्थ नहीं, एक नॉर्थ एक साउथ और एक नॉर्थ और साउथ। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट हमेशा डाईपोल, डाई यानी टू, पोल यानी एंड्स, मैग्नेट के पास हमेशा दो एंड्स होते हैं, है ना, एक नॉर्थ एक और साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते हैं और एक फील्ड बना लेता है मैग्नेट अपने अराउंड, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है मैग्नेट के आसपास जहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है अगर हम किसी भी मैग्नेटिक चीज़ या फिर आयरन नेल को रखेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड, हम इसे एक पेपर, उसके नीचे मैग्नेट और ऊपर आयरन का पाउडर डालकर देख सकते हैं इस अरेंजमेंट को। उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे कंपास की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं, ये भी हमने देखा।
और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा कि वह हमेशा नॉर्थ से आते हैं और साउथ की तरफ एंड करते हैं। जहाँ पर नज़दीक है वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि पोल्स के नज़दीक स्ट्रेंथ ज़्यादा और पोल से दूर स्ट्रेंथ कम। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें डायरेक्शन बताते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, यानी किस तरफ फोर्स लगेगा, और यह हमने कंपास नीडल की मदद से देखा था टेंजेंट ड्रॉ करके। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शंस है जो पॉसिबल नहीं है, और ये क्लोज्ड और कॉन्टीन्यूअस कर्व्स होते हैं, ये भी हमने देखा। ये मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, आपको डायग्राम के लिए मैंने दिया था। सो दिस वाज इन द फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल BBV Studies. Thank you for watching video.